बोला था कि कहीं हम इसकी वजह से लेट ना हो जाएं। और देखो हो गए ना इसकी वजह से लेट। पहले दिन ही हम लेट हो गए। अब चुप कर तू, चल तो रहा हूँ ना, चुप हो जा यार, चुप हो जा। हाँ पता है चल रहा है, कब चल रहा है इतना लेट करके। अब चल जल्दी या बकवास ही करता रहेगा। हाँ चल ही रहा हूँ, देख लो पहले कॉलेज के फर्स्ट डे में ही हम इतने लेट जा रहे हैं। हाँ हाँ चलो, ओके चलो। कहीं ऐसा ना हो कि हम फर्स्ट डे में ही रस्टिकेट हो जाए कॉलेज से। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब तो चलेगा भी, अपनी ये भी बकवास करता रहेगा। हाँ चलो, फिर वो सब कॉलेज में पहुंच जाते हैं। कॉलेज में न्यू है आई थिंक। ओह इतने हैंडसम है ये। वाओ यार कितने हैंडसम है। हाँ यार हैंडसम तो है, हाँ हैंडसम तो है, बट हमारे WMHM से तो कम ही है ना। हाँ ये बात तो है यार, बट वो देख ब्लैक शर्ट वाला ना बवाल दिख रहा है। बवाल तो है। तुम्हें नहीं लगता कि हमको उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए? अबे ओ रुक जा, हम पहले अपने WMHM से बात करेंगे, अगर वो इन सब से बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, वरना हम भी नहीं बोलेंगे। ओके ओके। भाई क्या लड़कियां है यार, देख हम ही को देख रही है सब लड़कियां। भाई मेरा तो दिल गार्डन हो रहा है। मुझे तो वो सब ऐसे खड़ी होकर देख रही है ना यार, मेरे को तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। तेरी बस फीलिंग ही आ सकती है, तेरी GF तो कभी नहीं आ सकती। अरे ऐसा नहीं है यार, क्या पता इन्हीं में से कोई मेरी राजकुमारी हो। पहले तो तू ये बता तुझे राजकुमारी किसने बनाया? अबे चुप कर जाओ दोनों के दोनों। और चलो फिर वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। बहुत टाइम ऐसे ही हो जाता है, वो क्लास में बैठे रहते हैं, फिर वो कॉलेज के ग्राउंड में आ जाते हैं ऐसे टहलने के लिए थोड़ी देर के लिए। यार इनकी एंट्री भी कमाल लगती है यार, क्या एंट्री करता है ये हमारा WMHM। वो तो है। यार क्या लगता है ये यार एक बात बोलूं, ये तो कोई हमसे भी ज्यादा शौक मार के आया है। हाँ आया तो है, लड़की तो यार उन्हीं को लेके जा रही है, ऐसे तो वो हमको भूल जाएंगे ना। तेरे को तो यमराज भूल गया, ये तो लड़कियां ही है। यार तू ऐसे मत बोल यार, मैं भी मरने वाला नहीं हूँ। अभी तो मुझे शादी करनी है, मैंने 12 बच्चे पैदा करने हैं और फिर मुझे अपनी पूरी क्रिकेट टीम बनानी है, तो अभी से मैं अभी से नहीं मर सकता ना। चुप करो। अबे तू क्यों ऐसे रहता है? तेरे को कौन सा हमने प्यार में धोखा दिया है? तू तो कुछ बोला कर और हमें भी बोलने दिया कर। ओके तुम बोलते रहो, मैं क्लास में जा रहा हूँ। शुभम वहां से चला जाता है। लो
हो गया वो गुस्सा, जाओ जाके मना के लाओ, चलो उसको, चलो जल्दी पहले उसको मनाते हैं। अबे यार एक बात कहूँ ना, मेरे को अब समझ में आया है इसको गर्लफ्रेंड की कमी क्यों महसूस नहीं होती, क्योंकि हम कमी पूरी करते रहते हैं ना इसकी गर्लफ्रेंड की, इसके नखरे उठा करके। हो गया, अब चले उसको मनाने। हाँ चलो यार। फिर शुगा क्लास में जेके और जेहोक से पहले ही आ जाता है। आई थिंक ये न्यू नंबर है। लगता ऐसा ही रहा है। तभी वहाँ पे जेके और जेहोक भी आ जाते हैं। मैं जितना तुम्हें देखूं, दिल ये ना भरे, चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता, मैं रह गया कुछ तो है तेरे मेरे दिल में आज कहा सा रह गया। मत देख, वो लड़का है, चुप कर दो। हाँ ओके ओके मेरी लुगाई, ओके चुप कर, जैसे फालतू बकवास मत बोल। थोड़ी देर के बाद क्लास शुरू होती है तो वहाँ पे जिनू आके बोलती है, तो बच्चों आप सबके बीच आज कुछ न्यू स्टूडेंट आए हैं जो कि अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ओके इधर आओ और अपना इंट्रोडक्शन दो। ओके हेलो माय नेम इज शुगा। हेलो आई एम योर होप, यू आर माय होप, आई एम जे होप। थोड़ा छोटा नहीं बोल सकता था तू? अबे चुप कर जा। फिर शुगा और जेहोक जाकर अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। मैं जितना तुम्हें देखूं, दिल ये ना। माय नेम इज जंगकुक। वाओ नाम बड़ा प्यारा है इसका। जाओ बेटा जाके सीट पे बैठ जाओ। बट जेहोक एंड शुगा सीट पे बैठ चुके थे तो किसी तीसरे के सीट पे बैठने की जगह नहीं थी, तो मैम बोलती कि बेटा तुम एक काम करो जंगकुक, ये आयु की साइड वाली सीट है ना, तुम इस पे बैठ जाओ जाके। ओके जिमिन खड़ा हो यहाँ से। हाँ उठ यहाँ से, मगर क्यों? उठना। ओके जंगकुक तुम यहाँ पे बैठ सकते हो अगर मेरे साइड में। ठीक है। वाह भाई वाह, दोस्ती का क्या इनाम दिया है तूने, वाह। चुप करके जा और उधर बैठ जा। ठीक है। फिर जिमिन आप मतलब आयु के साइड में जाके बैठने लगता है तो शुगा जेहोक से बोलता है जेहोक यहाँ से खड़ा हो। मगर क्यों भाई? खड़ा हो कि तूने क्या बोला है मैंने तेरे को, यहाँ से खड़ा हो बस। ओके हो गया, बोल जा। वो सामने लड़की दिखी थी ना, उसके पास जाके बैठ जा। हाँ उसको यहाँ भेज दे। ओ थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई, तुमने क्या बात कर दी। मैं तो अभी जाता हूँ। तुम एक्सक्यूज मी, तुम एक काम करो, तुम उधर बैठ जाओ ठीक है, शुगा के साइड पे। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। फिर जेहोक आयु के पास बैठ जाता है एंड जिमिन शुगा के साइड पे बैठ जाता है। थैंक यू शुगा। इट्स ओके। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? माय नेम इज जिमिन। ओह बहुत क्यूट नाम है। थैंक्स। वैसे तुम जैसे देखने में लगता है ना रूड, आई थिंक तुम वैसे नहीं हो। नहीं रूड ही हूँ मैं, बट तुम्हारे लिए नहीं हूँ, सबके लिए हूँ। और क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरे लिए क्यों नहीं हो? पता नहीं, बट तुम्हारे लिए नहीं हूँ, दिल का मामला है। तुम भी बहुत क्यूट हो। ओके आज से हम दोनों फ्रेंड्स। ओके ओके। मैं जितना तुम्हें देखूं, दिल ये ना भरे, चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता, मैं रह गया कुछ तो है तेरे मेरे दिल में आज कहा सा रह गया।
रहे थे, वो कुछ बातें नहीं कर रहे थे। तभी वी बोलता है तुम्हारा मोल बहुत प्यारा है। अब थैंक यू। और लिप्स उससे भी ज्यादा। थैंक यू सो मच। तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज जंगकुक। बहुत क्यूट नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज किम ताeyong। बट सब यहाँ मुझे WMHM बोलते हैं। वो क्यों? वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन। ओह हाँ, तो तुम हो इतने प्यारे, वो तो बोलेंगे ही। ओह रियली? फ्रेंड बनोगे मेरे? तुमको मेरी फ्रेंडशिप इतनी इजीली चाहिए? हाँ, तो क्या करना होगा? अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना होगा। ओके, आज से हम फ्रेंड्स। ओके, वैसे वो कौन है? वो शुगा होंगे, मेरे भाई है वो। एंड वो जेहोप है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एंड वो कौन है? वो जिमिन है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, इकलौता बेस्ट फ्रेंड है पूरे कॉलेज में। बट अब तो मैं भी फ्रेंड बन गया हूँ। बट लंच में तुम मेरे साथ ही चलना, हम कैंटीन में चलेंगे। ओके ओके ठीक है। फिर पूरा टाइम ऐसे ही बीत जाता है, मतलब वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, जिमिन, शुगा एंड जंगकुक एंड वी एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें करते हैं। फिर लंच टाइम हो जाता है और वो सब कैंटीन में चले जाते हैं। तुम खाते हुए तो और भी ज्यादा क्यूट लगते हो। थैंक यू जिमिन, वैसे तुम बहुत क्यूट हो। थैंक यू सो मच शुगा। यार मेरी भी कोई तारीफ कर दो, तुम सबको तो मिल गए अपने अपने पार्टनर। यार मुझे तो वैसी मिली है कि अब तक नाम तक नहीं बताया उसने मुझे अपना। और बोल तो रही भी नहीं है मेरे से। नहीं वो ऐसी तो नहीं है। तो क्या मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? तुमको क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं रुको पूछता हूँ। आयु इधर आओ। यस बोलो WMHM। आयु तुम जॉब से क्यों नहीं बोल रही हो? अरे मैं तो तुमसे पूछना चाह रही थी, इससे बोलना है कि नहीं बोलना है? हाँ बोलो इनसे, ये बहुत अच्छे हैं और मेरे जंगकुक के फ्रेंड भी हैं। मैं जितना तुम्हें देखूं दिल ये ना भरे। हेलो जेहोप, आओ मेरे साथ, हम वहीं पे लंच करते हैं और वहीं पे बातें करेंगे। ओके वैसे थैंक्स ब्रो मेरी फील्डिंग स्टार्ट करने के लिए। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं गया। फिर जेहोप वहाँ से चला जाता है। शुगा चलो हम कॉलेज घूम के आते हैं। ओके ओके चलो। तुम नहीं चल रहे हो? नहीं मैं तो नहीं जा रहा हूँ। जेके तुम नहीं चलोगे? मैं तो वो मेरे साथ जाएगा। ओके हम दोनों कल घूमेंगे कॉलेज, आज तुम सब जाओ। ओके हाँ। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं, टाइको को रह जाते हैं वहीं पे बैठे हुए। हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया। I love you now, मैं वैसे भी नहीं जा रहा था उनके साथ तुम्हारे बिना। मुझे लगा चले जाओगे। नहीं पूरा टाइम ऐसे ही बीत जाता है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें करते रहते हैं। वो सब बहुत ज्यादा हैप्पी थे और एक दूसरे के साथ। वो सच में बहुत अच्छा है और हैंडसम भी। उसकी आईज कितनी ज्यादा प्यारी दिखती हैं और उसकी वॉइस वो तो उससे भी ज्यादा प्यारी है। तभी जेके के नंबर पे मैसेज आता है किसी का। हाँ ये किसका मैसेज है? हेलो जेके। हेलो ये कौन हो सकता है? क्या पता कौन है, मुझे क्या लेना। मुझे तो सोना है, सुबह कॉलेज जाना है मुझे। जेके फिर सो जाता है और जेके के फोन पे पूरी रात कॉल मैसेज आते रहते हैं। अरे शुगा तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो क्लास में जा रहा हूँ। अरे आओ ना घूमने चलते हैं। चलो। अरे जेहोप तुम इतनी लेट क्यों आए? अरे यार कुछ नहीं बस लेट हो गया। घूमने चलते हैं ना कहीं, इतना क्लास का टाइम होता है। ओके। जेके जब क्लास में जाता है तो देखता है कि वी बहुत ज्यादा गुस्से में था। जेके मेरे साथ चलो। Lucky girl,
she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. क्या हुआ तुम्हें? तुम गुस्से में लग रहे हो? तुमको मैंने रात में इतने ज्यादा मैसेज कॉल्स किए, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया एक के भी? जीएफ के साथ बिजी थे? अरे मेरी तो कोई जीएफ ही नहीं है। ओह, तो इसका मतलब इग्नोर कर रहे हो मुझे? नहीं, मैं सो गया था और मैंने सोचा कि इतनी रात में क्या पता कौन है के मैसेज कर रहा है। अच्छा, मतलब रात में तुम्हारे पास कोई मैसेज क्यों करेगा? किसी को कुछ बात होगी तभी तो वो मैसेज करेगा ना। और फिर सो गए थे। क्या तुम्हारी नींद मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? अब तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? मुझे पता तुम्हारी कितनी याद आ रही थी रात। पता शुगर जिमिन ने पूरी रात बातें की है कॉल पे और इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारा नंबर लिया है और तुमने कॉल तो क्या मैसेज तक का रिप्लाई भी नहीं किया मुझे। अब सॉरी, मैं सो गया था ना और फिर मैंने सोचा भी नहीं कि तुम कॉल मैसेज करोगे। तो तुमको सोचना चाहिए था कि इतनी रात में कौन मुझे मैसेज कॉल करेगा। सॉरी ना, मैं सो गया था। तुम मेरे लिए जाग नहीं सकते थे? क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों? ये क्या कर रहे हो तुम? ये बहुत अजीब फीलिंग है। तुम पे जितने कॉल मैसेज किया ना, सबका हिसाब बराबर करना है मुझे। हिसाब बराबर करना है तो क्या मतलब है? अभी बताता हूँ ना क्या मतलब है। कोई आ जाएगा? कोई नहीं आएगा। मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। क्या तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दे सकते? जैकेट की पैंट के बटन ओपन करने लगता है। नहीं इससे आगे नहीं। ठीक है, मेरा हिसाब वैसे बराबर हो गया। शर्ट पहन लो अपनी। जब भी कोई मैसेज करूँ ना, मेरे पास रिप्लाई आना चाहिए। ओके? ओके। वैसे तुम ये बात मुझे नॉर्मली भी बोल सकते थे। इतने अजीब से फील करा के बोलने की क्या जरूरत थी? सब चीजों का हिसाब बराबर करना था ना मुझे, सो कर लिया। बाकी अगर तुमने कोई मिस्टेक की ना, तब तुमको देखता हूँ। फिर वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। तुम इतनी लेट क्यों आए हो? किससे बोल रहे हो तुम? तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, उससे बोल रहा हूँ। तुम कहाँ थे अब तक जंगकुक? हाँ, तुमको दिख नहीं रहा है वो मेरे साथ है, तो इसका मतलब हम दोनों, समझे? जंगकुक तुम जाके सीट पे बैठो। फिर वो दोनों सीट पे बैठ जाते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुमको सर ने कुछ क्यों नहीं बोला? बिकॉज वो मेरे भाई हैं। हाँ रियली? हाँ, तो क्या तुम इस कॉलेज में जो भी चाहो वो कर सकते हो? हाँ, तो क्या तुमको इस कॉलेज में कोई कुछ नहीं बोलता? कोई क्यों बोलेगा, कॉलेज ही मेरा है। हाँ या
ये मेरे भाई ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, सो कॉलेज ही मेरा है, कोई मुझे क्यों ही कुछ बोलेगा। ओह ऐसी बात है। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। I love you now, एक पल में ही हम सा गया, हाथ में हाथ जो दे गया, आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठ सच का वहां आएगा ही। फिर ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। वो दोनों एक दूसरे से मतलब बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। उनको बहुत अच्छा फील होता है। यार एक बात कहूँ ना, आज मैं बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। क्यों, आयु का नंबर मिल गया है क्या? अरे नहीं, तुमको क्या लगता है मैं उस आयु के चक्कर में रहूंगा? अरे नहीं यार, उससे भी मस्त माल मिला है। वो जीनू मैम है ना, तुमने देखी वो जीनू मैम? हाँ, वो ना आज मेरे को देखे जा रही थी। अबे वो इतने भी बुरे दिन नहीं आए उसके, जो वो अपने हैंडसम हस्बैंड को छोड़कर तेरे को देखेगी। हाँ हस्बैंड? कौन सा हस्बैंड? अबे वो आर्यन सर हस्बैंड है उनके। अरे यार मेरी दाल गलते गलते रह जाती है। मेरी किस्मत में क्या लिखा है? शुगा, इसकी दाल ही नहीं गल रही है तो तुम्हें क्या लगता है इसकी क्रिकेट टीम बन जाएगी? मुझे तो इसकी क्रिकेट टीम पैदा होने से पहले ही हारते हुए दिखाई दे रही है। मुझे भी। ये मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा सबकी। तुम सब मेरी बेइज्जती करते रहते हो। हाँ मेरी बेइज्जती करते रहते हो तुम सब। हाँ तो करेंगे हम तो, तुम क्या कर लोगे? भाई साहब आपकी फिर से बेइज्जती हो गई, बोलो कुछ। तुम चीटिंग करता है, तू चीटिंग करता है, मेरे को खेलना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर वहाँ से जो होगा अपने रूम में चला जाता है। ओके जंकुक, मैं भी चलता हूँ। ठीक है। तभी जेके के फोन पे किसी का मैसेज आता है और जेके भी उठ के फिर अपने रूम में चला जाता है। हेलो, हाय, कैसे हो जंकुक? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। याद नहीं आ रही मेरी? आ रही है ना? अच्छा तो आ जाओ मेरे पास। सोच तो रहा हूँ आने के लिए, मगर डर लग रहा है। हाँ डर किससे लग रहा है? तुमसे डर लग रहा है, और किससे डर लगेगा? मुझसे कैसा डर लग रहा है तुमको? तुमने जो आज मेरे साथ किया, कहीं वो फिर से ना हो जाए। अरे तो मैंने कहाँ कुछ किया है ज्यादा। हाँ तो अपने घर में जाने के बाद तुम कर नहीं सकते सब कुछ? हाँ कर तो सकता हूँ बहुत कुछ, मगर अभी करूँगा नहीं। मगर क्यों? आई थिंक तुम अभी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो। नहीं, मैं तो कंफर्टेबल हूँ तुम्हारे साथ। ओ इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँ? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? तुम ऐसी बातें मत करो, नहीं तो मैं बाद में नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो ऐसी बातें करने के लिए मैसेज किया है। मतलब तुमने मेरे हालचाल पूछने के लिए मैसेज नहीं किया है? तुम्हारे हालचाल पूछने के लिए तो मैं कॉल कर सकता हूँ ना। ओह, ऐसे तड़पाने का मजा मैसेज पे ही आता है। फिर वो दोनों पूरी रात ऐसे ही बातें करते रहते हैं और उनको ऐसे ही बातें करते करते मॉर्निंग हो जाती है। फिर जेके उठ के मतलब ब्रेकफास्ट करके कॉलेज में चला जाता है जल्दी। जेके तुम इतने लेट क्यों आए हो? नहीं मैं तो टाइम पे आया हूँ। इसका मतलब मैं पहले आ गया था। शायद। ओके चलो हम घूमने चलते हैं, चलो। फिर वो दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं।
ऐसे ही दोस्त बने रहेंगे। हम एक दूसरे को कभी भी धोखा नहीं देंगे औरों की तरह जो दोस्ती में गद्दारी करते हैं, हमेशा कभी नहीं करेंगे। ओके ठीक है, हम हमेशा साथ रहेंगे। और जेके तुम एक प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मतलब मेरे साथ रहोगे और मेरे सिवा तुम्हारी लाइफ में कोई भी नहीं आएगा। ओके प्रॉमिस, तुम भी प्रॉमिस करो मुझसे। ठीक है प्रॉमिस, तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा कभी भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है, थैंक यू मत बोला करो। तो फिर क्या बोलूं? एक किस दे दिया करो थैंक यू के बदले। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है, करके तो देखो। यार तुम ऐसी बातें कैसे कर लेते हो? मुझे करनी पड़ती है क्योंकि तुम नहीं करते हो ना। वैसे तुम मुझे सच में छोड़ के नहीं जाना, ठीक है? हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी आनंद का कॉल आता है। आनंद बोलता है कि क्लास में आओ, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके तभी वी फिर क्लास में चले जाते हैं। तो आनंद बोलता है सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, 2 दिन के बाद हमारा कॉलेज, तो आप में से जिसको भी जाना है ना वो हमें बता दे। तुम जाओगे? क्यों, तुम नहीं जाओगे? मेरा तो मन है जाने का। ओके तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ यार, फिर तो मेरे जाना पक्का है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, मतलब 2 दिन ऐसे चले जाते हैं। टाई कुकू एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं, बहुत ही ज्यादा। हर टाइम बस कॉल मैसेज पे ही बातें होती रहती हैं उनकी, और जब मिलते हैं तब भी उनकी बातें होती रहती हैं। 2 दिन तक वो एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा घुल जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि वो 2-3 दिन पहले ही फ्रेंड बने हैं। फिर वो सब टूर पे चले जाते हैं। जिमिन तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो। थैंक यू सुगा, तुम हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हो। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं ना, तुम्हें देख के आदत फिसल जाती है। मेरी तो तारीफ नहीं की तूने आज तक कभी, तो चुप कर बे। मेरी बेइज्जती कोई नहीं, इतने तो होते रहते मेरी डेली बेइज्जती, इसको तो कुछ नहीं होता है। वी मैं अभी आता हूँ। ओके ओके शुगा चलो ना मेरे साथ, यहाँ पूरे मजे लेके आते हैं, यहाँ पे घूम के आते हैं। अरे तुम सब यही रुको, पहले हम सब मिलकर ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। मैं एक बहुत मस्त वाली न्यू फ्लेवर वाली कोल्ड ड्रिंक लेकर आया हूँ। पी लेंगे बट अभी नहीं, रात में पियेंगे। ओके अभी यहाँ का सब ये सब एंजॉय करते हैं। ओके फिर वो सब वहाँ पे घूमने लगते हैं। जंकुक मैं तुम्हें कुकी बोलूं? ठीक है, और तुम मुझे टाई बोला करो या फिर वी। ठीक है वी अच्छा रहेगा, ठीक है। सो कुकी तुम मेरे साथ चलो, हम घूमने चलते हैं। ओके चलो। फिर वो सब वहाँ पे बहुत मजे से घूमते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्यारी पिक लेते हैं एक दूसरे की, वैसी वाली यादें नहीं है अभी, ठीक है। फिर वो सब वहाँ पे बहुत अच्छे से घूमते हैं। फिर वो सब रात में बैठे रहते हैं। तो जो बोलता है चलो हम ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और हाँ वो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी अजीब है, न्यू फ्लेवर है ना, तो सबके सब मतलब कुछ गलत नहीं समझना। अरे अभी तो हम कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। हाँ मतलब वही चलो ठीक है पीते हैं। फिर जेहोप उन सबको ड्रिंक करा देता है बहुत ज्यादा, और सब ड्रिंक कर लेते हैं। तो जिमिन एंड शुगा अपने एक रूम में चले जाते हैं नशे में। जंकुक भी एक रूम में चले जाते हैं और जेहोप वहीं पे नशे में टल्ली होके वहीं पे सो जाता है। कुकी एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना। क्या तुम आज मुझ में खो नहीं सकते? मैं समझा नहीं। जंकुक पता नहीं कभी हमारी जिंदगी में ये रात आएगी भी या नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि हम आज एक दूसरे के हो जाएं, हमारे बीच आज कुछ भी दूरी ना रहे और आज हम एक दूसरे को अपना लें। क्या तुम मुझे खुद में खोने दोगे? ठीक है बट मुझे पेन होगा ना। फिर नहीं होगा, मैं प्यार से करूँगा ना, स्लोली करूँगा, ठीक है। बट मेरा मन नहीं है। कुकी प्लीज करने दो ना, फिर क्या पता कभी ये रात मिले या ना मिले हमें, प्लीज ओनली 1 चांस, प्लीज करने दो ना। बट मैं वर्जिन हूँ ना, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मगर प्लीज कर दो ना, मुझे पेन हो रहा है। और जंकुक क्या पता फिर हम एक दूसरे से बिछड़ जाएं? ऐसा मत बोलो, हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे। साथ तो रहेंगे मगर किस्मत का क्या पता हम एक दूसरे से अलग हो जाए। हाँ मगर हम नहीं होंगे। हाँ ठीक है। बस जंकुक अगर मैं तुमसे कभी दूर चला गया तो फिर मैं इस रात को याद तो करा करूँगा। नहीं ऐसी बातें मत करो तुम, नहीं तो मैं फिर कुछ भी नहीं करने दूंगा। ठीक है चलो।
lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu like Rihanna. He always want me, cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the cover. अभी पेन हो रहा है, प्लीज थोड़ी देर के लिए ना अभी बाहर निकालो, प्लीज पेन हो रहा है, प्लीज थोड़ी देर के लिए करने दो ना, प्लीज। जंकुक, तुम मेरे ऊपर राइड करोगे? नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा। मगर तुमसे क्यों नहीं होगा? मुझे शर्म आ रही है ना। ओके, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाता हूँ, तुम राइड करना, ओके? बट मैं नहीं कर पाऊंगा, प्लीज। तुम प्लीज बोल देते हो तो मैं फिसल जाता हूँ। फिर वी जेके को अपने गोद में मतलब उठा लेता है और जेके वी के ऊपर राइड करने लगता है। क्योंकि ये रात सच में बहुत अमेजिंग है और तुम इस रात से भी ज्यादा अमेजिंग हो जंकुक। मैं हर रात ये सब चाहता हूँ। ये बहुत ज्यादा अच्छा है। रुको, मैं मूव करता हूँ। जंकुक, फिर वो दोनों एक दूसरे में ऐसे ही खो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऐसे ही हो जाते हैं। कुछ दिन मतलब ऐसे चलता है, वो दोनों वो सब वहाँ पे बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी यादें बनाते हैं, अच्छी अच्छी यादें बनाते हैं। तो वो सब वहाँ से जब आ जाते हैं अपने कॉलेज में वापस आ जाते हैं। वैसे जंकुक की बात कहूँ, हाँ बोलो आयु, जॉब सच में बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा तो है वो, और मैंने मतलब जितना सोचा था ना वो उससे भी ज्यादा अच्छा है। हाँ यार, तभी तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा है। हाँ तभी जेके को देख लेता है आयु से बातें करते हुए और वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से रूम में चला जाता है। जेके वी को पूरे कॉलेज में ढूंढता रहता है कि वी कहाँ है, बट उसको वी पूरे कॉलेज में नहीं मिलता है। जेके जब क्लास में जाता है तो देखता है कि वी वहाँ पे गुस्से में बैठा हुआ होता है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तुम उससे क्यों बोल रहे थे? किससे? आयु से। हम तो जस्ट ऐसे बातें कर रहे थे नॉर्मली। क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम जाओ। तुम गुस्सा हो? नहीं, बताओ ना, सच बताओ, तुम गुस्सा हो? हाँ, मुझे जेलसी होती है, इसीलिए। तुम उससे बात क्यों कर रहे थे? सॉरी कुकी, अब ऐसा नहीं करेगा। अभी भी गुस्सा हो? हाँ हूँ। तो क्या करना होगा गुस्सा शांत करने के लिए? गुस्सा शांत करने के लिए मुझे शांत करना होगा। रियली? Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do.
30-40. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. क्या ये सब ऐसा 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 कौन किस करता है, वो भी मुझ जैसे गरीब के सामने? ऐसा कौन करता है? मैं करता हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? पूरा कॉलेज मतलब टाइको को ही देखता रहता है ऐसे, और उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है किसी के देखने से। क्या तुमको कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी? दिक्कत तो मुझे आवाज आएगी, लेकिन कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। टाइको के एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइम देने लगते हैं, एक दूसरे से बातें करना, कॉल मैसेज वगैरह ये सब मिलना और बहुत कुछ। वो सब एक दूसरे में इतने घुल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता वो कब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जंगकुक वी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है, बट वो वी को बोल नहीं पाता है। वी के दिल में भी जेके के लिए प्यार था, बट वी अपने प्यार को समझ ही नहीं पाता है। वो उसको सिर्फ एक इंटेंशन मतलब एक फ्रेंडशिप समझता रहता है, और ऐसे ही उनकी स्टोरी का एंड हो जाता है। अरे नहीं, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टोरी कंटिन्यू करो। कॉलेज में एक न्यू लड़की आती है, तो कुछ दिन जंगकुक की हेल्थ खराब रहती है, तो जंगकुक कॉलेज में नहीं आ पाता है। तो वो लड़की वी के साइड में बैठी रहती है। उसको पता था कि ये कॉलेज वी का है, उसी की यहाँ पे चलती है ज्यादा, तो वो उसके मतलब उसी से फ्रेंडशिप कर लेती है। हेलो, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे मेरी इसको समझाने में? वो क्या है ना, मुझे सर ने समझाया तो मुझे समझ ही नहीं आया। ओके ठीक है, बैठो, मैं हेल्प करता हूँ। तुम मेरी हेल्प करने के लिए इतनी जल्दी मान गए, तुम सच में बहुत अच्छे हो। वरना कोई नहीं बोलता मुझसे, कोई भी बात नहीं करता। तुमको पता है मेरे मॉम डैड भी नहीं है इस दुनिया में, और कोई मेरा फ्रेंड भी नहीं बनता है। मेरा इस दुनिया में ना कोई भी नहीं है, ना फ्रेंड है ना मॉम डैड है। अरे तो रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, और मैं हूं ना, जो भी हेल्प चाहिए तुम मुझे बोल सकती हो। तुम प्लीज रो मत। तुम सच में बहुत अच्छे हो। 2 दिन के बाद जब जेके आता है तो वो देखता है कि जानी वी की साइड में बैठी हुई थी, जिससे जेके बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। तुम उठो यहाँ से, ये मेरी जगह है। मगर 2 दिन से तो यहाँ मैं बैठ रही हूँ। वी उठाओ इसको, उठो यहाँ से, यहाँ मैं बैठता हूँ। जानी तुम बस और कुछ मत बोलना, वरना आप कुछ और बोलोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं ऐसे ही उठ जाती हूँ आपके बिना बोले ही। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जेके तुम उधर जाके बैठ जाओ, तुम यहीं पे बैठ जाओ। जानी बैठ जाओ तुम यहीं पे। जेके तुम उधर बैठ जाओ दूसरी साइड पे। हाँ, मैं वहाँ क्यों बैठूं? ये मेरी जगह है ना, मैं यहाँ बैठूंगा। मैं क्यों बैठूं वहाँ पे? नहीं, तुम एक काम करो, तुम यहीं पे बैठ जाओ, मैं वहाँ पे चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। अरे नहीं, डोंट वरी, तुम यहाँ बैठ सकती हो, तुम वहाँ पे जाके बैठ जाओ। ओके, मैं वहाँ जाके बैठूं? हाँ, वहाँ पे जाके बैठ जाओ। ओके। जेके को विकी इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। आज वो मतलब पूरा दिन ऐसे रहता है, पूरे टाइम परेशान सा, हर्ट सा बहुत ज्यादा, और जेलसी भी। जेनी इससे बातें करती रहती है, और जेके को लगता है कि वो उसके बिना खुश है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। क्या समझ रही है ये खुद को? मैं कल और भी जल्दी आऊंगा, और वहीं बैठूंगा जल्दी आके। फिर पूरा दिन जेके ऐसे गुस्सा रहता है, और जेनी भी से बातें करती रहती है, और वो और भी ज्यादा जेलस होता रहता है उसको देख देख के। वी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, तुम पहले उनकी बात सुन लो, मैं बाद में बात कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं जेके, पहले मैं इनकी बात सुन लेता हूँ, इन्होंने पहले बोला है ना। ओके, नहीं आप पहले उन्हीं की बात सुन लो, कोई बात नहीं, वरना फिर वो गुस्सा करेंगे। अरे नहीं, वो गुस्सा नहीं करता, उसको मैं संभाल लूंगा। तुम बोलो तुमको क्या बात करनी है। तुम क्या मुझे अपना नंबर दे सकते हो? बिकॉज मुझे कुछ समझना होगा तो मैं अपनी प्रॉब्लम तुमको बोल दूंगी मैसेज करके या फिर कॉल करके, और तुम उसको उसमें मेरी हेल्प कर देना। तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो, वरना प्रॉब्लम हो तो रहने देना।
अरे नहीं कोई बात नहीं, ओके आप ले लेना, डोंट वरी। ओके अब मैं चलती हूँ। फिर वहां से चली जाती है। जेकी बोलो तुम्हें क्या बात करनी थी? तुम उससे इतना क्यों चिपक रहे हो? हाँ अरे नहीं, मैं तो जस्ट नॉर्मल ही हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। उसको तुमने अपना नंबर भी दे दिया। अरे जंकुक वो क्या है ना, उसके मॉम डैड नहीं है और फिर उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है, तो बस इसलिए मैं उससे अच्छे से बात कर रहा हूँ। अच्छा दुनिया में लाखों लोगों के मॉम डैड नहीं है, करोड़ों लोगों के फ्रेंड नहीं है, तो क्या तुम सबके दोस्त बनोगे? अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। अच्छा मैं ज्यादा सोच रहा हूँ और तुमने उसे अपना नंबर भी दे दिया। वाओ, अरे तो क्या हुआ, मेरा नंबर तो तुम्हारे पास भी है। अच्छा तो क्या मतलब तुम्हारे लिए वो और मैं बराबर है? तुम भी दोस्त हो वो भी दोस्त है, तो बराबर तो हुए ना। तुम दोनों में फिर फर्क क्या है? या वो भी फ्रेंड है तुम भी फ्रेंड हो, फर्क क्या है तुम सब में? कुछ भी नहीं, कुछ भी फर्क नहीं है हम दोनों के बीच। तुम्हारे लिए वो भी ऐसी है और मैं भी ऐसा ही हूँ। हाँ उसके ज्यादा क्लोज मत जाओ, मुझे जलन होती है। ओके सो गाइस क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं। तो चलो क्लास में चलते हैं, क्लास स्टार्ट हो गई है। फिर वो सब क्लास में चले जाते हैं। आज पूरा दिन जेके बहुत ज्यादा सैड रहता है क्योंकि उसको वी की बातें बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं। वी ने उसको इतनी बड़ी बातें बोल दी कि उसके लिए वो बराबर है। जेके चलो खाना खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं रूम में जा रहा हूँ सोने के लिए। जेके वहां से रूम में चला जाता है। इसके आज सैड लग रहा है। हाँ ये सैड है, मगर क्यों? तेयम की वजह से। तेयम की वजह से क्यों? फिर शुगा जो को सब बता देता है बिकॉज शुगा टाइको की हर बात को हर चीज को बहुत ज्यादा नोटिस करता था, तो उसको हर चीज पता होती है। वो जानी की वजह से हर्ट है, ये सब वो जो को बता देता है। तो क्या हमें कुछ करना चाहिए इन दोनों के बीच? नहीं हमें इनके बीच नहीं आना चाहिए। इनको अपनी प्रॉब्लम और अपना प्यार खुद समझना होगा, जैसे मैंने और जिमिन ने अपना प्यार समझा है। हाँ शायद। रात में जेके वीक को मैसेज करता है बहुत। वी ऑनलाइन रहता है बट वो फिर भी रिप्लाई नहीं करता है मैसेज का। सुबह जेके बिना नाश्ता किए ही तो कॉलेज चला जाता है और जब वहाँ पे जाके देखता है तो जैनी एंड वी एक दूसरे से बातें कर रहे थे जो वहाँ पे ऑलरेडी क्लास में पहुँच चुके थे। कब आए यहाँ पे वी? मैं तो बहुत पहले आ गया था बिकॉज जैनी के एक नोट्स रेडी कराने थे मुझे, सो दैट्स व्हाई। वी मेरे साथ चलो, मुझे बात करनी है। चलो। फिर वो एक रूम में चले जाते हैं। वी तुमने रात मेरे कोई भी कॉल का मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? अरे वो क्या ना, सॉरी मैं सो गया था यार। इतनी जल्दी? हाँ रात थोड़ा जल्दी सो गया था। ऑनलाइन थे तुम? या ऑनलाइन था, मतलब मेरे फोन में डाटा ऑन था, सो दैट्स व्हाई तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जा रहा होगा। बट ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि तुम मुझसे बातें किए बिना सो गए। अरे तो हो नहीं सकता क्या? अब जरूरी थोड़ी कि हर काम रोज ही हो। पता है तुम डेली अपनी तरफ से कॉल मैसेज करते थे और रात मैंने खुद अपनी तरफ से किया, तब भी तुमने रिप्लाई नहीं किया। अरे तो कर दिया तो क्या हुआ, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। और मैं सो गया था, बोल तो दिया बस। वैसे एक बात कहूं, तुम चेंज हो गए हो, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। पता है मैंने आज तक तुम्हें सामने से कभी कॉल मैसेज नहीं किया और आज किया बट तुमने रिप्लाई नहीं किया। अरे यार तुम एक ही बात को लेकर बार-बार क्यों पीछे पड़े हो? बोल तो दिया मैं सो गया था और फिर तुम्हारा रिप्लाई नहीं किया तो सॉरी। मैं सॉरी बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस तुम उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे हो। तुम मेरा गुस्सा दिला रहे हो मुझे। अब तक मैं उसके क्लोज था या नहीं था, बट अब मैं उसके क्लोज हो जाऊंगा तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। और तुम्हें कितनी बार बोल दिया हम जस्ट फ्रेंड हैं, जीएफ के जैसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो? वी हम जस्ट फ्रेंड हैं बट उसके इतना क्लोज क्यों जा रहे हो? पता है वी तुमने ना आज तक कभी मुझसे ऐसे बातें नहीं की जैसे आज कर रहे हो। अरे तो तुमने आज तक ऐसे उल्टे सीधे सवाल जवाब भी नहीं किए मुझसे जैसे तुम अब कर रहे हो। तुम तो मुझ पे ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम मेरी जीएफ हो। जीएफ नहीं हो तुम मेरी, जस्ट हम फ्रेंड हैं। वी इतना बोल के वहां से चला जाता है क्लास में। हाँ, हम सिर्फ फ्रेंड नहीं थे, मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में रहता था। हम जस्ट फ्रेंड नहीं थे। पूरा दिन आज जेके वी से बोलने की बहुत कोशिश करता रहता है बट वी गुस्से में रहता है और बात नहीं करता। आज जेके
वी को बहुत मैसेज कॉल करता है बट वी एक का भी रिप्लाई नहीं करता है। वी, मैंने तुम्हें आज भी कॉल मैसेज किए थे, तुमने आज भी रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैं आज भी सो गया था। वी, तुमको पता है कितना हर्ट होता है जब सामने वाला ऑनलाइन रहता है तब भी तुमको रिप्लाई नहीं मिलता है। मुझे बोलने में बहुत आसान होता है बट पता है जिसको ये सब सहना पड़ता है, पता है कितना हार्ड होता है उसको? बोला ना, समझ में नहीं आ रही है या मेरे को फिर से गुस्सा दिला रहे हो? वी, तुम पहले जैसे रहो ना, तुम पहले जैसे बन जाओ। मुझे तुम पहले जैसे चाहिए, पहले जैसे ही अच्छे लगते थे तुम। मैं पहले जैसा ही हूँ। तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है कि तुमको मैं बदल गया हूँ। मैं पहले जैसा ही हूँ, तुमको ही अजीब लग रहा है। आई थिंक मुझे अब तुम्हारी लाइफ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छे इंसान आने लगे। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू बताने के लिए। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मतलब जेके ने खुद ही वी के क्लोज जाना कम कर दिया था और उसको मतलब उसके साथ बातें करना, कॉल मैसेज करना सब बंद कर दिया था। बट जेके को हर्ट होता था जब वो दूसरों से बातें करता था और दूसरों के साथ हैप्पी रहता था। उसको तो एहसास भी नहीं है कि मैं उससे गुस्सा हूँ क्योंकि उसके पास बहुत फ्रेंड है, बहुत ज्यादा। उसको मेरी जरूरत थोड़ी है। वो तो इतना अच्छा है, इतना रीच है उसके पास, तो सब खुद ही आ जाते हैं। जेके को बहुत ज्यादा हर्ट होता रहता है। क्या बात है जेके, तुम सैड लग रहे हो? नहीं, कुछ भी बात नहीं है। बताओ ना, कुछ प्रॉब्लम है तो तुम हमको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो फिर किसको बताओगे? भाई, मैं उनसे प्यार करता हूँ और वो चेंज हो गया है। खुद को न्यू फ्रेंड मिल गए ना उनकी वजह से। जेके, न्यू फ्रेंड के आ जाने से कुछ लोग चेंज हो ही जाते हैं। वो अपने ओल्ड फ्रेंड को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊंगा भाई, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं उसको देखता हूँ ना, मुझे बहुत हर्ट होता है। मैं उसको उसके साथ नहीं देख सकता। मुझे उसे खोने से डर लगता है, जो कि मैं आधे से ज्यादा ऑलरेडी खो भी चुका हूँ। जेके, हमारे पास तो तुम रह सकते हो ना, प्लीज मत रोको भाई, प्लीज। नहीं रोक पाऊंगा मैं। पता है भाई, लोग कहते हैं कि अपने प्यार को पाने के लिए दुनिया से लड़ना पड़ता है, बट मैं तो अपने प्यार को पाने के लिए खुद अपने प्यार से लड़ रहा हूँ। मुझे तो दुनिया से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, मुझे उससे ही लड़ना पड़ रहा है। लोग लड़ते हैं अपने प्यार को पाने के लिए दुनिया से, बट मैं तो उसका प्यार पाने के लिए खुद उससे लड़ा हूँ भाई, खुद उससे। बट कहते हैं ना, जो किस्मत में ना हो ना, वो तुम्हारे पास आके भी चला जाता है। वैसे ही चला जाता है भाई, ऐसे ही चला जाता है। तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी हो, तेरी मेरा दर्द डोंट वरी, हम है ना तुम्हारे साथ। और तुम आउट ऑफ कंट्री जाओ, ओके? हम तुम्हारे साथ हैं। फिर जेके आउट ऑफ कंट्री चला जाता है। जेहोप एंड शुगा वी को सब बता देते हैं जेके के जाने के बाद कि जेके उससे कितना प्यार करता था और उसकी वजह से वो कितना हर्ट था। और फिर मतलब
ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। वी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वी भी अपनी मोहब्बत को समझ पाता है कि हाँ उसको जेके से प्यार हो गया था। जेके को शुगा साउथ कोरिया बुलाता है वापस क्योंकि वो जिमिन और शुगा शादी कर रहे थे। तो जेके आ जाता है। फिर शादी के 1-2 दिन के बाद जेके वापस जाने का बोलता रहता है, बट जेके को कॉलेज के जो मतलब और मेंबर्स थे बाकी, वो सब जेके के पास कॉल करके उसको जिद करते हैं कि कॉलेज की तरफ से एक पार्टी है जिसमें और मेंबर्स भी आएंगे, तुमको आना है। जेके पहले मना करता रहता है। जेके तुम चलोगे पार्टी में? नहीं, मेरा मूड नहीं है वहाँ पे जाने का। बट वहाँ पे सब स्टूडेंट आएंगे। नहीं, मेरा मन नहीं है। चलो ना जेके। क्या यार जिमिन, मैंने बोला है ना मेरा मन नहीं है, मेरा कहीं पे भी जाने का मन नहीं है, बस मैं रूम में ठीक हूँ अपने। जेके वी भी आएगा वहाँ। हाँ अगर तुम्हें अब भी नहीं जाना हो तो मर्जी है तुम्हारी। और हाँ, मैं आप सबको बताना भूल गई कि जिमिन शुगा साथ में रहते थे, मतलब जो सबको पता था। हेलो जेके। हेलो जेहो, कैसे हो तुम? तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। तुमसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा इतने टाइम के बाद। फाइनली तुम वापस तो आ ही गए। हाँ यार, आ तो गया हूँ। वैसे इससे मिलो, मिसेस होप। हाँ, आयु या मिसेस होप कैसे बनी है? तुमको क्या लगता है डेविल को सिर्फ तुम ही पे रहम आता है? डेविल को थोड़ा सा रहम मेरे पे भी आ गया और इसने मेरी भी फील्डिंग सेट कर दी। ओह चलो, इस डेविल ने कुछ तो अच्छा किया। मैं तो सब काम ही अच्छे करती हूँ, मुझे तो नहीं लगता मेरे मामले में तो सब काम खराब करती हो तुम। मैंने तुम्हारे मामले में क्या खराब किया? चुप करो तुम तो मेरी पुरानी दुश्मन हो, तुमसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यह मेरे साथ ऐसा ही करता है। हेलो सर। हेलो जेके। हेलो मैम। हेलो जंको, तुमसे इतने टाइम के बाद मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। हाँ थैंक यू मैम, मुझे भी आप सबसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सबके सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, तभी वहाँ पे टाई आ जाता है और टाई को एक दूसरे को देखने लगता है। बहुत टाइम के बाद वी हिम्मत करके जेके से बोलता है, हेलो जेके। हेलो, कैसे हो? अच्छा हूँ। क्या करते हो आजकल? कुछ नहीं, ऐसे रहता हूँ। स्टडी हो गई कंप्लीट? नहीं, दिल ही नहीं लगा फिर कभी स्टडी में। ओह, कोरिया कब आए? अभी कुछ टाइम पहले। ओह, तुम्हें नहीं पूछना कुछ? मैं क्या पूछूंगा, जो दिल करे पूछ लो। मिसेस किम तेओ कहाँ है? मतलब सभी ओल्ड स्टूडेंट आए हैं तो जाने भी तो आनी चाहिए थी ना। तो मतलब आपकी जीएफ दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे? जीएफ नहीं है वो मेरी, वो सिर्फ फ्रेंडशिप थी एक। अच्छी बात है। मैंने तो तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, तो ऐसे कैसे मैं उसे तुम्हारी जगह दे देता। हाँ शायद ठीक कह रहे हो। लाइफ कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। और फ्रेंडशिप वो खत्म हो गई। तुम बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? मेरी लाइफ हैप्पी है एकदम, बहुत अच्छी है। सॉरी और चीज़ों के लिए मैंने जो तुम्हारे साथ पहले किया, मतलब मैंने तुमको हर्ट किया था। कोई बात नहीं, चलता है, होता है ये सब। जब लाइफ में किसी के न्यू लोग आते हैं ना तो ओल्ड को भूल जाते हैं। नहीं जेके, तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। और फिर मैंने तो प्रॉमिस किया हुआ था ना। ओह थैंक गॉड, तुमको कोई प्रॉमिस तो याद था। वैसे जेके तुम्हारी जीएफ नहीं है कोई? मेरी जीएफ
नहीं है। ओह, इसका मतलब हाँ, तुमने भी अपने प्रॉमिस को अब तक सलामत रखा है। हाँ, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता। ओह, जॉन जेके, तुम यहाँ? या मैं यहाँ नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकते हो। तुम कौन हो? आई थिंक तुम मुझे नहीं जानते, बट मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम किमते हो, राइट? ओके, इतनी जान पहचान काफी है। जेके, मेरे साथ चलो। फिर लिसा जेके को लेकर वहाँ से चली जाती है। वाह, हम तुम्हारे लिए उसे यहाँ पे लेके आए, अब तुम उसे वहाँ जाने दे रहे हो दूसरों के पास। वी, उसका दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है और कुछ टाइम बाद वो यहाँ से जाने का भी बोल रहा है। प्लीज उसके दिल को जोड़ दो, प्लीज उसको और हर्ट होने से बचा लो, प्लीज उसको मना लो। वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं है, तुम्हें उसकी स्माइल देख के पता नहीं चल रहा है? और ऐसे मतलब टाइकुक पूरी पार्टी में मतलब एक दूसरे को ऐसे देखते रहते हैं, बट वो एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं करते हैं। मतलब जेके वी से कुछ भी बात नहीं करता, बट वी उससे बहुत ज्यादा बातें करना चाहता है। ऐसे सब चले जाते हैं पार्टी में से। जेके, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। सॉरी, मैं अब घर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। बोला है ना? नहीं, सॉरी, माफ करना, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता बिकॉज मैं बहुत बिजी हूँ। जेके इतना बोलकर वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ पे जाकर रोने लगता है, बट जेके को नहीं पता होता कि वी उसके पीछे पीछे आ रहा था। क्यों रो रहे हो? तुम कौन हो मेरे? हाँ, तुम कौन हो जो मैं तुम्हें बताऊं कि मैं क्यों रो रहा हूँ? तुम मेरे कोई नहीं लगते हो, कोई भी नहीं। एक रिश्ता था हमारे बीच, फ्रेंडशिप का, जिसे शायद तुम मानते थे बस, और वो भी खत्म हो चुका था हमारा 3 साल पहले। तब किस हक से पूछ रहे हो तुम मुझसे? हाँ, क्यों बताऊं मैं तुम्हें क्यों रो रहा हूँ? अब तक गुस्सा हो, माफ नहीं कर सकते अपने वी को? नहीं, मैं तुम्हारा कोई नहीं लगता जो मैं तुमसे गुस्सा होऊंगा। तो मैं तुमसे गुस्सा क्यों ही होऊंगा? तभी वी जेके को हक कर लेता है। I love you so much जंगकुक। मैं अपने प्यार को समझ ही नहीं पाया था तब, मैं तुमको पहचान ही नहीं पाया उसके चक्कर में। सॉरी मैंने तुमको इतना हर्ट किया, प्लीज माफ कर दो तुम मुझे कुछ भी सजा दे दो, बट प्लीज ऐसे इग्नोर मत करो, प्लीज मुझसे नहीं रहा जा रहा है, प्लीज मेरे साथ हो जाओ फिर से, मुझे कंप्लीट कर दो जेके प्लीज। मैं तुम्हारे बिना कंप्लीट नहीं हूँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तुम्हारे बिना रहने की, बट मैं कंप्लीट नहीं हूँ बिकॉज टाइकुकी के बिना कंप्लीट नहीं है। टाइकुक एक साथ मिलके ही कंप्लीट होते हैं, प्लीज। और मैं पागल था उस टाइम पे, मैं उसकी बातों में आ गया। तुम्हें पता भी है मुझे तब कितना हर्ट होता था, कितना पेन होता था मुझे ये सब देख देख के। तुम मुझे इग्नोर करते थे, उससे मुझसे कंपेयर करते थे, तुम मुझे उससे कंपेयर करते थे, दोनों को में तुम सेम समझते थे, बोलते थे कि तुम्हारी लाइफ में हम दोनों सेम है। क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? सॉरी ना, सॉरी, प्लीज माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूंगा, प्लीज, मैं तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं करूंगा। डोंट वरी, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, मैं ऑलरेडी तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। ऐसा मत बोलो प्लीज, प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम बहुत दिन के बाद मिले हो, मैंने तुम्हें एक बार खो दिया था ना, मैं तुम्हें अब नहीं खो सकता। तुमने ऑलरेडी मुझे खो दिया है, प्लीज ऐसा मत बोलो। चाहे तुम मेरी जान ले लो, बट प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत बोलो। जेके जाने लगता है, तभी वी जेके को खींच के अपनी तरफ और किस कर लेता है। सॉरी, माफ कर दो प्लीज, टेटे को माफ कर दो ना। टेटे को तुम जो भी पनिशमेंट दोगे ना, टेटे को एक्सेप्ट होगी, तुम बस इग्नोर मत करो, टेटे को नहीं अच्छा लग रहा है। तुम मेरे कोई नहीं लगते हो, ओके, जाओ यहाँ से। और तुमने क्या समझ के मुझे किस किया है? मेरे पे कोई हक नहीं है तुम्हारा। फिर जेके वहाँ से चल देता है। जेके आई लव यू। हाँ ताई, तुम क्यों रो रहे हो? प्लीज मत रो। तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो मुझे फिर से? क्यों छोड़ के जा रहे हो? मेरे साथ नहीं रह सकते, माफ नहीं कर सकते गलती एक? क्या तुम मेरी गलती माफ नहीं कर सकते? ओके,
है? चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, प्लीज चुप हो जाओ। ठीक है, मैंने तुम्हारी गलती माफ की है। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज काम डाउन, प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। मैं जितना तुम्हें देखूं दिल ये ना भरे, चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया। अब मुझे कभी छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, बट जब तक मैं हूं ना तुम कभी नहीं रोना। तुम साथ रहोगे तो कभी नहीं रोऊंगा, बट तुम नहीं रहे ना तो जिंदा भी नहीं रहूंगा। ऐसा मत बोलो, नहीं तो बहुत मारूंगा। थैंक गॉड तुम दोनों मिले तो सही। तुमको मिलाने के लिए हमने कितने पापड़ बेलने पड़े हमको, तुमको पता भी है। शुभायुम, हम दोनों की शादी की तैयारी कराओ। ओके, करा देंगे माय बनी, करा देंगे। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी 3 साल हो चुके हैं, तुम्हें अब भी जल्दी लग रहा है? अरे शुगा, तुम्हें क्या पता, फर्स्ट नाइट की खुशी कुछ ऐसी होती है, उसके लिए सभी आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। क्यों देखे? बट डोंट वरी, हमारी फर्स्ट नाइट ऑलरेडी हो चुकी है। व्हाट क्या बोल रहे हो तुम? तुम भी कुछ भी बोल रहे हो या? हमारी फर्स्ट नाइट तो जब हमारे कॉलेज की टूर गया हमने तभी मनानी थी, और एक फर्स्ट नाइट नहीं हुई थी हमारी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कई नाइट हुई थी। ओह, इसका मतलब बाजीगरी। हाँ, चोरी चोरी छुपके छुपके हमारे साथ बाजीगर बन रहे हो। हाँ, चुप कर दिया सब कुछ। हाँ तो तुम कौन सा काम थे? तुमने भी तो आयु के साथ सब कुछ किया था। हाँ, अरे धोती क्यों खोल रहा है भाई, बता तो रहा हूँ ना। हाँ, मैंने भी सब कुछ किया था, बट हाँ, बिल्ले जैसे शक्ल का इंसान तुमने कौन सा कमी की थी? तुमने भी तो जिमिन को पूरी रात कराया था। यार ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। हाँ तो क्यों सुधरूं मैं? हाँ, नहीं सुधरूंगा मैं हमेशा ऐसे रहूंगा, और मेरी जो क्रिकेट टीम होगी ना वो भी ऐसी होगी। अरे चुप कर तू। हाँ। ये डायलॉग बोलना था मुझे लास्ट में। कितने क्यूट लग रहे हैं ना दोनों साथ में। हाँ, बिल्कुल मेरी और आयु की तरह, नहीं मेरे और जिमिन की तरह। अरे चुप करो तुम दोनों, वो अपनी तरह क्यूट लग रहे हैं। ओके, Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड मैं आप सबसे एक बात बोल दूं कि जिनको एंडिंग डार्क रोमांटिक चाहिए होती है ना, उन सबको मैं ये बोल दूं कि देखो, हर किसी स्टोरी की एंडिंग डार्क रोमांटिक नहीं होती है। ठीक है, सभी की स्टोरीज की एंडिंग और स्टार्टिंग सभी तरह की होती है। तो जिसको भी मेरी स्टोरी की स्टार्टिंग या फिर एंडिंग ज्यादा डार्क रोमांटिक चाहिए होती है ना, सभी की, वो कृपया करके वो मेरी वीडियो ना देखे। ओके, मैं अपनी जैसी मुझे अच्छी लगेगी मैं वैसी ही एंडिंग और स्टार्टिंग रखूंगी। ठीक है, अब आपको रोमांटिक और डार्क चाहिए तो आप कहीं और देख सकते हो, किसी और की वीडियोस। ओके, मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ कि भाई तुम मेरी वीडियो देखो, अगर अच्छी लगती है तो देखो, वरना तो मत देखो। मैं तो जैसी मुझे स्टोरी के हिसाब से डार्क रोमांटिक या फिर नॉर्मल जैसी भी स्टार्टिंग और एंडिंग मुझे पसंद होगी, मैं वैसी ही रखूंगी। ओके, अगर अच्छी लगती है तो ठीक है, और नहीं लगती है तो भी ठीक है। बस आई होप कि जिसकी ये स्टोरी है बस उसको पसंद आई हो।